नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, पता ही है, बताए ही, डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज, तो जाहिर सी बात है वो आपका कॉनकेव मिरर ही दे पाएगा। और वो किस पोजीशन पे, तो जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस पे रखा रहेगा तो। उसके बाद है कॉनकेव मिरर आर एम्प्लॉयड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्लास 12th में पढ़ना है, उसमें यूज होता है, क्योंकि वो कन्वर्जिंग में होता है, तो जहां पर लाइट को कन्वर्ट करना हो वहां पे कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। ओके, उसके बाद है कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। सॉरी, ये पॉइंट गलत है बाबू, कॉनकेव मिरर रियर व्यू में यूज नहीं होता है, ये पॉइंट आपका गलत है। इस पॉइंट को मैं यहां से काट देता हूं, याद रखिएगा, ये पॉइंट गलत है, ठीक है। इन ऑप्टिकल प्रोजेक्टर कॉनकेव मिरर यूज है, ठीक है। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर मतलब जहां पे लाइट को प्रोजेक्ट करना हो, कन्वर्ट करना हो, वहां पर ये यूज होता है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में समझ सकते हैं ना, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होगा, जहां पर लाइट को कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो इन सर्च लाइट्स हो गया, डेंटिस्ट के द्वारा, मतलब प्रोजेक्टर के पास, इन सब जगहों पे यूज होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर जो व्हीकल में होता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए हम लोग को तो एक तो कि इरेक्ट इमेज चाहिए, तो अगर कॉनकेव लेके चलेंगे तो मैक्सिमम टाइम तो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, तो वो तो यूज करेंगे ही नहीं। अब कहिए कि सर प्लेन मिरर यूज कर सकते हैं, तो प्लेन मिरर में सेम साइज का इमेज बनाएगा, और जब सेम साइज का इमेज बनाएगा तो समझिए, आप सोचिए चीजों को कि एक ही, अगर सपोज हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, कार में लुकिंग ग्लास का मतलब क्या होता है कि पीछे का मिरर देखने के लिए, पीछे का जो भी गाड़ी आ रहा है उसको साइड देने के लिए वो यूज किया जाता है। तो समझिए कि एक ही ट्रक में या फिर एक ही व्हीकल में पूरा मिरर फुल हो जाएगा और कुछ पीछे का चीजें दिखेगा ही नहीं, सेम साइज का ना बनता है। तो इसके कारण हम लोग ये रियर व्यू में कौन सा इमेज मिरर यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर, ताकि ढेर सारा वाइड रेंज ऑफ व्यू देता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर आर इंस्टॉल्ड एट द रोड इंटरसेक्शन, जहां पर तीखा मोड़ लिखा होता है वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज कर दिया जाता है, ताकि जो भी दोनों तरफ का वाइड रेंज का व्यू दे, और दोनों तरफ का जो भी व्हीकल्स आ रहा है उसको समझा, हम उसको मतलब देख करके आदमी अटेंड, क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में उसको, व्हाट वी कैन से, केयरफुल हो जाए, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्स वी आर यूज्ड इन स्टोर्स, पार्किंग लॉट्स एंड अदर पब्लिक स्पेसेस फॉर सिक्योरिटी एंड सर्वाइलेंस प्रोसेस, ठीक है, पर्पस, ठीक है। सर्वाइलेंस पर्पस, सर्वाइलेंस का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। क्योंकि अब कोई कोई क्या होता है कि मतलब कुछ चीज चोरी कर लिया या फिर कुछ अनवांटेड चीजें वहां पर रख दिया, तो इसके चलते सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्स मिरर आर इंस्टॉल्ड इन पार्किंग लॉट्स टू ड्राइवर्स इन नेविगेटिंग टाइट स्पेसेस, कॉर्नर से इंटरसेक्शन। वही चीज है कि तीखा मोड़ या फिर जो मतलब शार्प टर्न जिसको बोलते हैं, उन सब जगहों पे पार्किंग लॉट्स में भी ये यूज होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां से सिर्फ यही समझना है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां होगा, जहां पर हम लोग को इरेक्ट और स्मॉलर इमेज और ढेर सारा वाइड रेंज ऑफ व्यू चाहिए, वाइड रेंज ऑफ व्यू चाहिए, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्केव मिरर में जब जब हम लोग को या तो लाइट को कन्वर्ज करना हो उस केस में, या तो वो मतलब इरेक्ट इमेज चाहिए और इनलार्ज इमेज चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिए। और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है एंड कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, ये सब बात को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है असर्शन रीजंस में, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया होगा। अब समझिए मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मिरर फॉर्मूला होता है कि द मिरर फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको ऐसे समझना पड़ेगा, देखिए जैसे कि ये अगर हमारा मिरर है,
कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। यह है हमारा कॉनकेव मिरर, यह है पोल। तो अगर हम लोग, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यह है फोकस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को सपोज कि हम लोग यहां पे रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ। इसका इमेज बनता है, ठीक है, नहीं इस तरीके से, पता ही होगा आप लोगों को। इसका आपको इमेज बन जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ये बन गया आपका इसका इमेज, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है यू, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। जो इमेज बना, तो इमेज और मिरर के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्लियर हुआ। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, सॉरी, image and mirror is called image distance denoted by v, and the distance between object and mirror is called object distance denoted by u, and distance between pole and focus already we had discussed in our important terminology related to spherical mirrors, है ना। पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, सॉरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो जो मिरर फॉर्मूला है वो यही बताता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यह है हमारा मिरर फॉर्मूला, जहां पर v क्या है? इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फ्रॉम द मिरर। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। f क्या है? फोकल लेंथ। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसके लिए समझना यह है आप लोगों को कि जो साइन कन्वेंशन इसमें है ना, तो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए किस केस में किस पोजीशन को निगेटिव लिया जाए, किसको पॉजिटिव लिया जाए, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अगर इस साइन कन्वेंशन का यूज नहीं कीजिएगा तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। एक भी साइन कन्वेंशन अगर गलत हुआ तो पूरा न्यूमेरिकल आपका गया, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये तो हम लिख दिए हैं जो बेसिक रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन को डिराइव किया गया है, तो मतलब डिफाइन किया गया है, तो समझ लेना है। उसके बाद लेकिन याद करने का एक तरीका है, वही बता देंगे कि जैसे क्या होता है ना, एवरी मेजरमेंट इज डन बाय टेकिंग पोल एज ओरिजिन, ठीक है। तो जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सब पोल को ओरिजिन मानते हुए किया जाता है। मतलब अगर ये जो मिरर है ना, ये मिरर है, इसका जो पोल है, तो कोई भी मेजरमेंट कहां से होगा? पोल को ओरिजिन मान करके, पोल को ओरिजिन मान करके, ठीक है। एंड डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो सपोज कि देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो लाइट ऑब्जेक्ट ही ना देगा, और उसी का ना लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो ये जो है ना कि अगर यहां से डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जितने भी डिस्टेंस होंगे जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट के, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट के मेजर होंगे, तो वो पॉजिटिव लिए जाएंगे।
और जो डिस्टेंस मेजर इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दे आर कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो क्लियर है, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां पे रहेगा उस तो वहीं से लाइट एमिट होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर होता है, तो पोल उसके जस्ट ऑपोजिट में ही होगा, मींस रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट ही होगा। तो यहां से चीज क्लियर हो रहा होगा कि यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। ठीक है, ये उसके बाद जो भी मेजरमेंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के एबव वो पॉजिटिव, जो भी मेजरमेंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो वो होगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसको याद करने का यही तरीका है कि ये मतलब मिरर को हम लोग मान लेंगे एक तरीके का कोऑर्डिनेट एक्सिस, पोल को सेंटर, पोल को ऑरिजिन, पोल को ऑरिजिन वैसे भी होता है, इधर लेफ्ट साइड वाला सब नेगेटिव, राइट साइड वाले जितने भी मेजरमेंट होंगे सब पॉजिटिव, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले नेगेटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान में रखना है, समझ लेना है, इससे पढ़ लेना है, क्लियर होगा। हम एक्सप्लेन कर ही दिए आपको, क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ द रिफ्लेक्शन, लास्ट टॉपिक ऑफ द रिफ्लेक्शन दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन ही हम क्यों बोले, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होता है जो कि आपके सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। यहां पे समझ लीजिए लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ में। ठीक है, देखे है ना कि जब ऑब्जेक्ट का साइज कुछ होता है और इमेज का साइज कुछ होता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो उस केस में जो उसका रेशियो निकालते हैं, मींस जो जो इमेज बना वो कितना मैग्नीफाई हुआ, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, मींस रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड linear magnification. M is equal to hi by ho. M is equal to hi by ho, and it is numerically equal to minus v by u. It is numerically equal to minus v by u. ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू माइनस वी बाई यू और m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ होता है ये। ठीक है, मतलब रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब एक बात बताइए कि मैग्निफिकेशन का कोई ऐसा यूनिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट भी एक तरह का लेंथ है और दोनों लेंथ का मीटर मीटर कट जाएगा। मीन्स ऐसा समझिए कि अगर सेम किसी भी चीज का रेशियो का मतलब अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो निकाला जाए तो उसका यूनिट नहीं होता है, देयरफॉर द लीनियर मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस। कोई दिक्कत? एक चीज यहां पे समझना है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है इसका मतलब इरेक्ट इमेज, जाहिर सी बात है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो इमेज बन रहा है वो पॉजिटिव कब लिया जाता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग? जब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव का मतलब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मींस वर्चुअल इमेज। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब कि इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, नीचा बन रहा है ना, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस को ही ना नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब अगर इमेज मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है इट मींस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मींस रियल। क्लियर हो गई दिक्कत? ये आपका कहानी। तो अब मैथमेटिकली क्या होता है, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये जो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन है जो कि क्लास 12th में है, उसको जब अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो ये रिलेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो कोई जरूरी नहीं है डेरिवेशन आपका क्लास 10th में, इसको इसी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, बस हो गया आपका कंप्लीटेड। ठीक है, रिफ्लेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। अगर अच्छा लगा होगा लेक्चर, बीच में जो रे डायग्राम बना रहे थे उसमें सिर्फ हम खुद में बात कर रहे थे, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा बोर फील कर रहे होंगे आप लोग, लेकिन ध्यान से समझिएगा, उसको बार बार देख के खुद से ही बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। क्लियर हो गया ये? चलिए, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।